तो क्यों आखिर इस पूरी खबर की वजह से घमासान मचा हुआ है? इसमें कुछ तीन किरदार महत्वपूर्ण तौर तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं। इन तीन चेहरों के लिहाज से अगर बात की जाए, किस तरीके से ये अपने आप में लगातार देश विरोधी एजेंडे का आरोप लग रहा है, उसके तीन प्रमुख किरदार हैं। जॉर्ज सोरोस है, अमेरिका के एक बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं। कैसे वो अपना तमाम देशों में एजेंडा चलाते हैं, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। समझना होगा OCCRP के माध्यम से किस तरीके से पूरे एजेंडे को चलाया जाता है और कैसे भारत में इस एजेंडे के तहत राहुल गांधी इसमें शामिल हैं, ये अपने आप में बीजेपी ने लगातार आरोप लगाया है। तो तीन किरदार है महत्वपूर्ण, जहां पे जॉर्ज सोरोज हैं, तो OCCRP है, उसके अलावा राहुल गांधी है। किस तरीके से ये तीनों लोग मिलकर भारत विरोधी काम कर रहे हैं, जो ये आरोप बीजेपी ने लगाया, उसका सिलसिलेवार तरीके से जिक्र करते हैं। कुछ और तथ्यों पे आते तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी कि आखिर ये काम कैसे हो रहा है, क्या हुआ, खुलासा ये समझना जरूरी है, क्योंकि जो पूरी खबर आई है वो इस खुलासे से जुड़ी हुई है। फ्रांस के मीडिया पार्ट ने किया है खुलासा कि अमेरिकी एजेंसी से मिल रही थी OCCRP को फंडिंग। OCCRP के जॉर्ज सोरोस में सबसे बड़े फंडर के तौर पर हैं, जबकि ये अपने आप में OCCRP इस बात का दावा करती है कि वो निष्पक्ष संगठन के तौर पे काम करती है, लेकिन जब सब इतना बड़ा फंडिंग उसको मिलती है तो ऐसे में वो निष्पक्षता, एक कहा जाए तटस्थता, दिखाई नहीं पड़ती है। इसके अलावा जॉर्ज सोरोस का एजेंडा चलाती है OCCRP। ये लगातार इस बात का खुलासा फ्रांस के इस मीडिया हाउस ने किया है। और जॉर्ज सोरोस हैं भारत के विरोधी। कई ऐसे मौके आए हैं जो उन्होंने भारत के विरोध में बयान दिए, खुलकर इस बात को उन्होंने कहा है। तो ऐसे में भारत विरोधी व्यक्ति के पैसे से चलने वाली संस्था कैसे भारत में काम कर रही है और उसका समर्थन कहीं ना कहीं कांग्रेस राहुल गांधी कर रहे हैं, यह बीजेपी का सीधे तौर पे आरोप है। वैश्विक संस्था के तौर पर यह अपने आप में काम करती है। 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। 50 मीडिया पार्टनर दुनिया भर में इसके फैले हुए हैं। तमाम कहा जाए दुनिया भर में ग्लोबल एजेंसी के तौर पर काम करती है। अमेरिकी एजेंसियां भी इसको फंडिंग करती हैं। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जो कि जॉर्ज सोरोस का है, वो एक तरीके से सबसे बड़े फंड के तौर पर, इसको फंडर के तौर पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। और अपने आप में 70% फंडिंग इसी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के माध्यम से, जॉर्ज सोरोस के माध्यम से OCCRP में जाती है। तो ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। इसी प्रकार से बात की जाए तो कौन है जॉर्ज सोरोस, इसका हम जिक्र करते हैं। जॉर्ज सोरोस अमेरिकी अरबपति व्यक्ति हैं, कई देशों में अपना एजेंडा चलाते हैं। भारत विरोधी भी उन्होंने कई मौकों पर ऐसे काम किए। जब भारत में CAA का पूरा मामला चल रहा था, उस वक्त भी उनका विरोध खुल के सामने नजर आया था। आर्टिकल 370 हटाने के समय भी उन्होंने एक तरीके से इसका विरोध किया था और अडानी ग्रुप के मामले पर गंभीर सवाल खड़े करके भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की जो कोशिश की गई थी, वो भी अपने आप में लगातार जग जाहिर है। भाजपा की विदेशी शक्तियों पर आरोप है कि किस प्रकार से यह पूरा नेक्सस काम कर रहा है। भारत को अस्थिर करने की एक तरीके से कोशिश की जा रही, जिसमें यह नेक्सस काम कर रहा है। अर्थव्यवस्था कमजोर करना इनका उद्देश्य है, ताकि देश की अस्थिरता बढ़े और अर्थव्यवस्था ना बढ़ने पाए। इसके अलावा छवि खराब करना, देश की छवि को धूमिल करना, यहाँ के राजनेताओं की छवि को धूमिल करना, देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना, ये एक तरीके से एजेंडा है। ये बात बीजेपी ने आरोप लगाया है सीधे तौर पर। विदेशी एजेंडा चला रही है कांग्रेस, किस तरीके से तमाम ऐसे मौके आए हैं जहां पे ये दोनों गठजोड़ दिखाई पड़ते। सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी ने आज संसद में और संसद के बाहर इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब पेगासस का मामला था तब भी इस प्रकार का नेक्सस दिखाई पड़ा, अडानी मामले को लेकर भी पूरा मामला दिखाई पड़ा, जाति जनगणना का मामला हो, लोकतंत्र खतरे में एक पूरा नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश हो, धार्मिक स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता का पूरा मामला हो, ये पूरे नैरेटिव खड़े करने के समय भी ये नेक्सस साफ तौर से दिखाई पड़ा। इस बात को बीजेपी ने संसद में और सड़क पे आज दोनों तरीके से कहा है। नेशनल हेराल्ड का मामला, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, भारतीय वैक्सीन को गलत बताने का मामला हो, या फिर किसान आंदोलन, BBC की डॉक्यूमेंट्री जो कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर थी, और मणिपुर हिंसा का वीडियो, ये तमाम वो पहलू थे जिन पे ये नेक्सस दिखाई पड़ा। और बीते कुछ वर्षों में जब कभी भी संसद का सत्र होता है, उससे पहले या उसके बीच में इस प्रकार की खबर बाहर आती है, ताकि मामला राजनीतिक तौर पे गर्मा जाए। बीजेपी के कांग्रेस और राहुल गांधी पे क्या कुछ आरोप है, उसका भी आप समझने की कोशिश कीजिए। सलील शेट्टी, जो एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चेहरा आपको यहाँ राहुल गांधी के नीचे यहाँ पे नजर आ रहा है। सलील शेट्टी कौन है? ये वाइस प्रेसिडेंट है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की, और भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आए थे। तो ऐसे में महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से OCCRP के माध्यम से जो लगातार एजेंडा चल रहा था, उसका जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन था NGO के माध्यम से, वो राहुल गांधी के साथ में खड़ा नजर आता। तो सवाल अपने आप में खड़े होते हैं। एक अगला किरदार जिसका जिक्र करते हैं, वो अगला किरदार है आनंद मंगनाले, और ये अपने आप में ये व्यक्ति है जिसका ये चेहरा आपको यहां पे नजर आ रहा है। ये OCCRP के एक स्वतंत्र पत्रकार के तौर पे काम करने का दावा करता है। दिल्ली में जब दंगे हुए थे, यहां पे जब दिल्ली में दंगे हुए तो उस समय शर्जिल इमाम, जो कि दिल्ली दंगों का दोषी है, उसको चीन के माध्यम से मिलने वाली फंडिंग को उपलब्ध कराने का आरोप सीधे तौर पर है। और यह व्यक्ति भी कांग्रेस से जुड़े हुए तौर पर दिखाई पड़ता है। तो अपने आप में तीसरा व्यक्ति है मुशफिकुल फजल अंसारी,
इनका चेहरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चेहरा, ये बांग्लादेश के पत्रकार हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र पत्रकार के तौर पे काम करते हैं, लेकिन भारत विरोधी एजेंडा पत्रकार के तौर पर ये लगातार चलाते हैं और कांग्रेस और राहुल गांधी से जुड़े हुए हैं। इसके तरीके से कई फोटो तस्वीरें इनकी बाहर आ चुकी हैं जिसमें दोनों ही लोग दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि किस प्रकार से लगातार क्या देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं, जो कि देश को अस्थिर करना, उसकी छवि को खराब करने का काम कर रहा है। इसी पे